जय हिंद साथियों। रेलवे में जिस प्रकार विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, इससे यह साबित होता है कि आने वाली एग्जामों में भी साथियों विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास गवाह है दोस्तों कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक विटामिन रहा है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। एक एक बीमारी पढ़ाने वाला हूं साथियों, और उन बीमारियों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों विटामिन के बारे में। विटामिन साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं साथियों? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये साथियों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिनों की बात करें साथियों, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी और बी के प्रकार। आप सभी को पता होगा साथियों कि जो विटामिन बी होता है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है साथियों। तो इन सभी विटामिनों के कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में साथियों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों विटामिन ए के बारे में। देखिए भैया, विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? तो भैया होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों रतौंधी। यह बीमारी भैया विटामिन ए की कमी से होती है। अब बात यह आती है भैया कि इस बीमारी में होता क्या है। तो देखिए अच्छे से समझना, हमारी आंख होती है, इस आंख में साथियों दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक पाई जाती है कोन सेल और एक पाई जाती है साथियों रोड सेल। अब यह बात यह आती है कि ये कोन सेल क्या करती है और ये रोड सेल क्या करती है। तो याद रहे साथियों, जो कोन सेल होती है ये भैया हमें अलग अलग रंग की पहचान करवाने में सहायक होती है। कैसे भैया? जैसे कि आपको लाल दिखाई देता है, आपको नीला दिखाई देता है, आपको काला दिखाई देता है, आपको हरा दिखाई देता है, आपको पीला दिखाई देता है, तो आपको ये कौन दिखा रहा है साथियों? आंख की कोन सेल दिखा रही है। बात क्लियर है? और रोड सेल की बात करें भैया तो ये हमें साथियों अंधेरे और भाई उजाले का ज्ञान करवाती है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं साथियों इन कोशिकाओं के बारे में, इन सेल के बारे में? तो उसके पीछे साथियों एक रीजन है। होता क्या है साथियों, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो रतौंधी रोग है साथियों, इसमें क्या होता है, आपकी रोड सेल खराब हो जाती है आंख की। इसमें क्या होता है साथियों, आपकी रोड सेल है वो भैया खराब हो जाती है। अगर साथियों रोड सेल खराब हो जाएगी भैया तो क्या असर पड़ेगा? तो भैया आपको अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा कि अंधेरा हुआ और साथियों आपको दिखाई देना बंद हुआ। नॉर्मल इंसान को क्या होता है कि हल्का सा अंधेरे में भी साथियों दिखाई देता है, लेकिन भैया जिसको ये बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, उसको क्या होगा, थोड़े से अंधेरे में साथियों दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो साथियों आपको क्या क्या समझ में आया कि जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है साथियों, ये भैया विटामिन ए की कमी से हुई। दूसरी बात, इसमें साथियों रोड सेल खराब हो गई और आपको साथियों थोड़े से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो गया। ये होती है भैया नाइट ब्लाइंडनेस। और याद रखना साथियों, अगर आपकी आंख की कोन सेल खराब हो गई तो आपको कौन सी बीमारी होगी? आपको होगी साथियों कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन याद रखना साथियों, ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, ये भैया विटामिन ए की कमी से नहीं होती। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आगे चले, अब बात करेंगे साथियों विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। देखिए भैया, नंबर 1 बीमारी, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों रिकेटस, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। रिकेटस को कहा जाता है साथियों सूखा रोग। क्या कहा जाता है? सूखा रोग। साथियों ये जो बीमारी होती है ये अक्सर बच्चों में होती है। ऐसे बच्चे साथियों जिनकी उम्र लगभग 4 से 5 साल हो। इसमें क्या होता है साथियों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां जो होती है साथियों वो कमजोर हो जाती है। उनका जो कपाल होता है साथियों वो कमजोर हो जाता है। आपको पता है कपाल क्या होता है? 8 हड्डियों का ऐसा आवरण होता है साथियों जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, वो होता है कपाल, जिसे आप कपाट या खोपड़ी भी कहते हो। बात क्लियर है? उसके अलावा साथियों होता क्या है, तो छोटे बच्चों में दांत जो होते हैं साथियों वो लेट आते हैं भैया। दांत है वो लेट आते हैं साथियों, जिसको ये रिकेटस रोग होता है। तो लिख लेते हैं साथियों, नंबर 1 पर पॉइंट आता है कि विटामिन डी की कमी से। दूसरे मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। हड्डियां बिल्कुल दुबले दुबले पुतले होते हैं साथियों, दुबले पतले होते हैं, हड्डियां कमजोर होती है। इनके जो दांत है साथियों वो भैया लेट आते हैं, और इनका जो कपाल होता है साथियों ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तो रिकेटस आपको समझ में आया। दूसरी बीमारी देखिए भैया जो कि विटामिन डी की कमी से होती है, ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया ये जो बीमारी है भैया, ये बीमारी भैया विटामिन डी की कमी से होती है। किस में होती है? तो भैया याद रखना बच्चों में नहीं होती, वयस्क में होती है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां है साथियों वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। और इस बीमारी में क्या होता है साथियों, रीढ़ की हड्डी में, आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है साथियों, ये रीढ़ की हड्डी भैया मुड़ाव आ जाता है। इस रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव, इस रीढ़ की हड्डी में साथियों मुड़ाव आ जाता है। तो यह है भैया दूसरे नंबर की बीमारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो भैया रिकेटस सूखा रोग। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सी बीमारी होती है, तो ओस्टियो मलेशिया। एक बीमारी और होती है साथियों नंबर 3 पर, ओस्टियोपोरोसिस। इस रोग में क्या होता है, तो याद रखना साथियों ये विटामिन डी की कमी से भी होती है और भैया कैल्शियम की कमी से भी होती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है साथियों, आपकी ये जो हड्डी होती है ना, इस हड्डी में छोटे छोटे से साथियों बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। आपकी हड्डी में साथियों क्या हो जाते हैं, इस बीमारी में छिद्र हो जाते हैं। तो नंबर 2 पर भैया आपको ये याद रखना है, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। बोलो याद हुई या नहीं हुई साथियों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं हम विटामिन ई के बारे में।
तो विटामिन ई की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है साथियों स्टरलिटी। स्टरलिटी को बोला जाता है बांझपन या फिर भैया नपुंसकता, जैसे भी लिखा जाता है। हाँ, ये याद रखना साथियों, जो नपुंसकता होता है, जो बीमारी है नपुंसकता, बांझपन, स्टरलिटी, ये भैया विटामिन ई की कमी से होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है साथियों जिसमें जो भैया व्यक्ति होता है वो भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकता। स्टरलिटी, इसमें जो व्यक्ति होता है साथियों, व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और साथियों 17 अगस्त को ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है साथियों विटामिन की कमी से, वो क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने वाला हूं। तो विटामिन ई की कमी से आपको समझ में आया कौन सा रोग होता है? स्टरलिटी होती है, बांझपन जिसे आप नपुंसकता भी कहते हो, ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसमें क्या होता है साथियों, ऐसा व्यक्ति साथियों जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसे ही कहा जाता है बांझपन या नपुंसक। बात क्लियर है? इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। इसमें साथियों जो बीमारी होती है वो भैया होती है ब्लड क्लोटिंग नहीं होता इसमें। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है साथियों रक्त का थक्का। इसमें भैया रक्त का थक्का नहीं जमता, और अगर जम भी जाता है साथियों तो थोड़ा लेट जमता है, थोड़ा देरी से जमता है। अब ये ब्लड क्लोटिंग समझ में नहीं आया, बताता हूं भैया। मान लीजिए आपको चोट लगी इस एरिया पर, लग गई तो यहां से ब्लड बाहर निकलेगा। तो साथियों ब्लड बहना, अगर आपको ये ब्लड क्लोटिंग, आपको अगर विटामिन के की कमी है साथियों, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो होता क्या है साथियों, ये ब्लड का जो रक्त का थक्का है ये भैया नहीं जमेगा, ब्लड लगातार आपके शरीर से बहता रहेगा। ये होती है भैया। और आपको भी पता है अगर साथियों आपके शरीर से अगर ब्लड लगातार बाहर बहता रहे तो आपके शरीर में साथियों क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। आपका शरीर साथियों नीला पड़ जाएगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आपको तनाव महसूस होगा, आपको कमजोरी महसूस होगी। और साथियों लास्ट एंड फाइनल अगर ज्यादा ही साथियों ब्लड बाहर निकल गया तो आपको क्या हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आपकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि साथियों अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं है तो साथियों क्या होगा, जो ऑक्सीजन है साथियों उसका परिवहन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, इस वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो रक्त का थक्का नहीं जमता भैया, और जमता भी है तो थोड़ा लेट जमता है, ये होता है विटामिन के की कमी से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो याद रहे साथियों विटामिन के जो है ये भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एक्चुअली में साथियों ये जो विटामिन के है ये भैया रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है उसमें भैया उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी या धीमा करवाने में सहायक होता है। तो याद रहे साथियों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। क्या काम करता है, तो यही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी या धीमा करवाने में सहायक होता है। एक बात को और याद रखना साथियों, आपसे पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन घटक सम्मिलित होते हैं, ऐसे कौन कौन से घटक है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो याद रखना साथियों प्लेटलेट्स, कैल्शियम, विटामिन के और कुछ प्रोटीन्स है जैसे कि फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन।
ये प्रोटीन्स है साथियों जो भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स भी साथियों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम भी साथियों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और विटामिन के भी भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। बोलो, बात आपको अच्छे से समझ में आई? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो विटामिन सी की कमी से साथियों जो बीमारी होती है वो होती है भैया स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है साथियों? स्कर्वी होती है। अब भैया स्कर्वी में क्या होता है? तो पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि भैया ये जो बीमारी होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है। आपके इस बीमारी में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं वो भैया कमजोर हो जाते हैं। और आपको पता है अगर आपके मसूड़े कमजोर हो गए साथियों तो भैया मसूड़ों से खून आने लग जाता है। खून आने लग जाता है। बोलो भैया, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है, आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लग जाता है। याद रखना साथियों, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई तो आपका जो घाव है साथियों वो भैया जल्दी से भरता नहीं है। ये लाइन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरता नहीं है। क्योंकि आपसे साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो भैया घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी है। बोलो बोलो भैया, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो साथियों अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ाता हूँ साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चले भैया आगे मिटा देता हूं। अब साथियों मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया? तो विटामिन के करवा दिया, विटामिन ई करवा दिया, विटामिन डी करवा दिया और विटामिन ए करवा दिया और लास्ट एंड फाइनल विटामिन सी करवा दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भैया विटामिन बी के बारे में। और आपको पता है बी के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। इन सभी के बारे में आइए पढ़ते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, बेरी बेरी। बेरी बेरी। इस रोग में क्या होता है भैया वो देखिए। मांसपेशियों के बारे में कभी सुना है? मांसपेशियां साथियों, आपकी मांसपेशियों में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं वो भैया इसमें डैमेज हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो भैया मैं ये बताओ कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो आपने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना साथियों, मस्तिष्क से हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक सूचनाओं को लाने व ले जाने का कार्य करता है। कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन साथियों मैसेंजर की तरह कार्य करता है। तो आपकी मांसपेशियों में साथियों जो न्यूरॉन्स है वो भैया डैमेज हो गए, तो इससे क्या होगा, मांसपेशियों के साथियों जो सिग्नल है वो भैया हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ब्रेन से साथियों, और ब्रेन के साथियों जो सिग्नल है वो भैया हमारी मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि भैया ये न्यूरॉन है ये डैमेज हो गया। अब इससे होगा क्या साथियों, आपकी मांसपेशियों में जो हलचल है ये बंद हो जाएगी।
अगर आपकी मांसपेशियों में हलचल बंद हो जाएगी साथियों, तो हम कहेंगे भैया कि हमारी मांसपेशियों तो पैरालाइसिस हो गई, हमारी मसल्स है वो पैरालाइसिस हो गई। इसे साथियों हिंदी में कहा जाता है कि आपकी मांसपेशियों में साथियों, मांसपेशियों में लकवा आ गया। आपकी बॉडी काम करना ही बंद कर देगी भैया। आपकी मांसपेशियों में क्या आ जाता है, लकवा आ जाता है, और इस बीमारी को ही कहा जाता है साथियों बेरी-बेरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि विटामिन B1 की कमी से जो बेरी-बेरी रोग होता है साथियों, इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो याद रखना साथियों, इसमें भैया आपका जो तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बोलो, B1 आपको समझ में आया? बेरी-बेरी क्या होता है? आपकी मांसपेशियों में उपस्थित साथी जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे भैया आपकी मांसपेशियों में जो हलचल है वो बंद हो जाती है। आपकी मांसपेशियां है वो काम करना बंद कर देती है, जिससे मांसपेशियों में हलचल बंद हो जाती है। और साथियों आपको क्या हो जाता है, आपकी मांसपेशियों में लकवा आ जाता है। इसे बोलते हैं साथियों मांसपेशियां पैरालाइसिस हो जाती है, आपकी मसल्स है वो पैरालाइसिस हो जाती है। इसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अच्छे से समझ में आ गया? ओके भैया, अब बात करते हैं हम विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रहे साथियों, विटामिन B2 की कमी से होती है किलोसिस। अब ये किलोसिस है क्या, इस बीमारी में एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिए भैया, आपकी जो जीभ होती है, ये जीभ भैया शुरुआत में तो होती है लाल। इस बीमारी में शुरुआत में कैसी होती है, लाल होती है, और बाद में साथियों हमारे जीभ पर छोटे छोटे से काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये होती है भैया किलोसिस। और देखिए आपके साथियों मुंह है वह होठों पर छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। बोलो भैया, B1 समझ में आया और B2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया ना? ओके, अब बात करते हैं साथियों B3 के बारे में। मिटा दो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। दूसरा पेन ले लेता हूं, स्याही खत्म हो गई। देखिए विटामिन B3, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना साथियों, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। इस पेलेग्रा को ही साथियों 4D रोग भी कहा जाता है। अब यह 4D रोग क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया इस बीमारी में, पेलेग्रा बीमारी में, अंग्रेजी वर्णमाला से स्टार्ट होने वाली D अक्षर से आपको 4 बीमारियां देखने को मिलती है। अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाली साथियों इसमें 4 बीमारियां देखने को मिलती है इस पेलेग्रा में। इस वजह से साथियों इसे 4D रोग भी कहा गया है। किसकी कमी से होता है? तो भैया विटामिन B3 की कमी से होता है। देखिए भैया कौन कौन सी बीमारी है, तो नंबर 1 पर लिखोगे साथियों आप डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस साथियों होता क्या है? तो इसमें आपकी जो त्वचा है साथियों, इस त्वचा पर भैया संक्रमण हो जाता है। आपकी जो अंगुली होती है साथियों, इस अंगुली के बीच में साथियों यहाँ पर जॉइंटों में छोटी छोटी सी फुंसियां होना स्टार्ट हो जाती है। बात क्लियर है? तो ये होती है साथियों डर्मेटाइटिस, त्वचा पर संक्रमण। नंबर 2 पर डाइमेंशिया। डाइमेंशिया में क्या होता है साथियों, आपकी जो याददाश्त है,
ये भैया कमजोर हो जाती है। आपकी जो याददाश्त है साथियों वो भैया कमजोर हो जाती है। नंबर 3 पर आता है साथियों डायरिया। डायरिया, इस डायरिया में साथियों उल्टी और आपको दस्त होती है। अगर भैया ये तीनों बीमारियां आपको लंबे समय तक रहेगी साथियों, तो चौथी कंडीशन इसमें साथियों डेथ होती है, यानी कि अंततः आपके साथियों मृत्यु हो जाती है। तो भैया याद रखना, B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, इसे 4D रोग भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाले साथियों इसमें हम 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। वो 4 बीमारी कौन सी है? एक है डर्मेटाइटिस, एक है डायमेंशिया, एक है डायरिया और एक है डेथ। क्या क्या होता है इन बीमारियों में? सामने लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? B5 के बारे में। देखिए भैया, अब बात करते हैं विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं साथियों जो आपको विटामिन B5 की कमी से देखने को मिलती है, जैसे कि आपके साथियों पैरों में जलन होगा, पैरों में जलन, और आपकी जो याददाश्त है साथियों वो कमजोर हो जाएगी। मैं लिख सकता हूं साथियों कि इसमें मंद बुद्धि होता है, इंसान मंद बुद्धि का होता है साथियों, उसका IQ लेवल होता है वो कमजोर होता है। बात क्लियर है? नंबर 3 पर आपकी जो मांसपेशियां है, इन मांसपेशियों में साथियों लकवा आ जाता है। इस विटामिन B5 की कमी से साथियों आपको चर्म रोग भी हो सकता है। आपके जो बाल है भैया वो बाल सफेद हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। तो भैया ये बीमारी आपको देखने को मिलती है विटामिन B5 की कमी से। पैरों में जलन, मंदबुद्धि का होना, मांसपेशियों में लकवा आना, चर्म रोग, बाल सफेद। बात क्लियर है? विटामिन B6 के बारे में और बता देता हूं साथियों। विटामिन B6 की कमी से साथियों आपको रोग होता है माइल्ड अनीमिया। आपको पता है ये अनीमिया क्या होता है? आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसे कहा जाता है अनीमिया। माइल्ड यानी हल्के से खून की कमी होती है साथियों। अगर आपके शरीर में हल्का सा खून की कमी हो गई तो उस बीमारी को कहा जाता है माइल्ड अनीमिया। विटामिन B6 की कमी से होता है। बात क्लियर है? विटामिन B7 की बात करें साथियों, तो भैया विटामिन B7 की कमी से आपको बीमारी होती है, आपके जो बाल है साथियों, ये बाल की जो जड़ होती है साथियों वो भैया इस बीमारी में कमजोर हो जाती है अगर आपके शरीर में B7 की कमी हुई तो इससे साथियों आपको गंजापन हो सकता है, यानी कि आप गंजे हो सकते हो विटामिन B7 की कमी से। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। विटामिन B6 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, B9 की बात कर लेते हैं। B9 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो माइल्ड अनेमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक अनेमिया, मेगलोब्लास्टिक अनेमिया। इसमें क्या होता है साथियों, आपकी ये भी साथियों मेगलोब्लास्टिक अनेमिया है, ये विटामिन B9 की कमी से होने वाली एक बीमारी है, याद रखना। इसमें क्या होता है, आपके शरीर में जो RBC है, इस RBC की संख्या कम हो जाती है। निश्चित मात्रा में जितनी बननी चाहिए साथियों उतनी मात्रा में आपके शरीर में RBC बन नहीं पाती, तो साथियों कौन सी बीमारी हो जाती है? आपको मेगलोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है। और ये साथियों किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B9 की कमी से होता है। बात क्लियर है? और देखिए विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस अनेमिया। इसमें क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन की जो संख्या है ये कम हो जाती है।
आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। इसमें लिख देता हूं साथियों, हल्की सी खून की कमी। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है साथियों, तो आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आरबीसी का ये मुख्य घटक माना जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होता है। बात क्लियर है? और आपको पता है शरीर आपके ब्लड की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है साथियों, वो कौन सी होती है? कहने का मतलब सर्वाधिक संख्या में पाई जाने, बड़ी कोशिका नहीं, सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो भैया आरबीसी है। अगर आरबीसी की कमी होगी शरीर साथियों आपके शरीर में, तो भैया खून की कमी होगी। तो याद रखना, पर्निशियस एनीमिया में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। हीमोग्लोबिन क्या है साथियों? एक जटिल प्रोटीन है। क्यों कहा गया है जटिल प्रोटीन? क्योंकि साथियों दो भागों में बटा हुआ है हीमोग्लोबिन को। अगर आप देखोगे तो एक बटा हुआ है हिम और एक है साथियों ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है ये 95% होता है, 5% की मात्रा में होता है हिम। हिम साथियों एक वर्णक है और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है साथियों। हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। बस इतना याद रखना है कि पर्निशियस एनीमिया में साथियों हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, माइल्ड एनीमिया से कहा जाता है हमारे शरीर में थोड़ी सी साथियों कहने का मतलब ब्लड की कमी हो गई, तो खून की कमी हो गई। तो ये है भैया सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेना भैया, 1 नंबर चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।